हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम मैथ का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो है प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन में हमें तीन चीजें पढ़नी है, एपी, जीपी एंड एचपी। आपके जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इन दो से पूछे जाते हैं। बहुत ही कम चांस होता है आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन हम इसको भी पढ़ेंगे। बाई चांस पूछ भी लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता क्या है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और छोटा टॉपिक है आपका हरियाणा एसएससी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपने देखा जो हमने मैथ की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जब मैंने आपको सिलेबस बताया था हरियाणा पुलिस के लिए, तो तब मैंने आपको बताया था कि 6 से 7 आपके जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट वो हम करेंगे, क्योंकि जो आपका मैथ पूछा जाता है 7 से 8 नंबर, तो प्लस माइनस 1-2 ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो 6 से 7 टॉपिक हम कर चुके हैं। बाकी के जो और आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकते हैं या फिर जिनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अब हम उनको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, और साइड बाय साइड हमने प्रैक्टिस सीरीज भी स्टार्ट कर रखी है मैथ एंड रीजनिंग की। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने मैथ एंड रीजनिंग स्टार्ट कर रखा था, मैथ एंड रीजनिंग के मिक्स प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रखे थे, अब इसमें मैंने अपना इंग्लिश सेशन भी आपका ऐड कर दिया है ताकि आपकी इंग्लिश की भी प्रैक्टिस हो जाए एग्जाम से पहले। तो अब जो मिक्स प्रैक्टिस सेट आएगा वो आपका इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग, जिसमें 6 से 7 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के होंगे, 5 से 6 क्वेश्चन आपके मैथ के होंगे और 5 से 6 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होंगे, और उसी पैटर्न पर होंगे जिस पैटर्न पर आपके जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप जितने भी बंदे इस चैनल पर जुड़े हुए हैं या फिर जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, तो सबसे एक रिक्वेस्ट है कि एक बच्चा कि कम से कम 5 जो लोग हैं उनके मोबाइल में प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि एक बंदा कम से कम 5 लोगों के मोबाइल में माय एग्जाम चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना एग्जाम का जो टॉपिक है एपी। तो सबसे पहले हम एपी के बारे में बात करते हैं, एपी होता क्या है। ठीक है, एपी तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम जिसको बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो जो भी एग्जाम में पूछा जाता है तो वही हम करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है आपका। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जैसे मैंने कोई भी एक संख्या लिख दी, तो सिंपल एक नंबर ले लेते हैं हम, 1 2 3 4 5। तो इस तरह से मैंने कोई संख्या लिख दी 10 तक। ठीक है, तो 10 नंबर तक। तो आप देखेंगे इसमें क्या है कि दो संख्याओं के बीच में जो गैप है वो हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। लगातार दो संख्याएं, चाहे आप वो कोई भी ले लो लगातार, या तो पहली दूसरी ले लो या फिर दूसरी तीसरी ले लो या फिर तीसरी चौथी ले लो, जो गैप है इनके बीच में वो क्या होगा, हमेशा और हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, जैसे 1 और 2 के बीच में कितने का गैप है, 1 का, 2 और 3 के बीच में 1 का गैप है, 3 और 4 के बीच में 1 का गैप है। तो वो गैप कितना भी हो सकता है आपका। जैसे एक और श्रेणी देखते हैं हम, 5 7 9 11। तो कैसे बताएंगे कि ये सीरीज जो है एपी में है, आप बताएंगे गैप देख के, जो इनके बीच में जो गैप होगा वो हमेशा और हमेशा क्या होगा, बराबर। 5 और 7 के बीच में 2 का गैप है, 7 और 9 के बीच में 2 का, 9 और 11 के बीच में 2 का गैप है। ठीक है, तो इस गैप को हम बोलते क्या है, कॉमन डिफरेंस, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस होता क्या है, किन्हीं भी दो संख्याओं का बीच का अंतर। ठीक है, an माइनस an-1, यानी कि an संख्या और उससे पीछे वाली संख्या। तो ये आपकी कुछ भी हो सकती है, a2 माइनस a1 या फिर a3 माइनस a2, कुछ भी हो सकती है। यानी कि an और an-1 के बीच में जो डिफरेंस होगा वो आपका क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। और यहाँ पर आपका कॉमन डिफरेंस कितना है, 1 है, और यहाँ पर आपका कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 का है। तो इससे आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कॉमन डिफरेंस में एपी का। 2 फॉर्मूले याद रखने हैं, टर्म निकालने का होता है एक तो आपका, वो हम देख लेते हैं। जैसे आपकी एक जनरल टर्म है, हम एपी मान लेते हैं, एक सीरीज है a1 a2 a3 अप टू an। an आपकी आखिरी संख्या है, a आपकी जो है a1 पहली संख्या है, तो an निकालने का आपका फॉर्मूला होता है, यानी कि an यानी कि nth टर्म निकालने का फॉर्मूला आपका क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी।
यहाँ पर ए क्या है, पहली टर्म है यानी कि पहली संख्या है यानी कि A1, जो भी पहली संख्या उस श्रेणी की। n क्या है, कितनी संख्याएं हैं उसमें। यहाँ पर यदि n संख्याएं हैं तो यहाँ पर n 5 संख्याएं हैं तो 5 जो भी संख्याएं होंगी हम क्वेश्चन करेंगे जब देखेंगे। डी आपका यहाँ पर क्या है, आपका कॉमन डिफरेंस है, और जो होता है आपका A2 - A1 यानी कि इन दो संख्याओं का बीच का डिफरेंस, इनका या फिर किसी भी दो के बीच का जो होगा आपका डिफरेंस होगा। एक आपका होता है सम निकालने का, कि इन n संख्याओं का जो सम होता है वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है n/2 × 2a + n-1 × d। तो ये दो फॉर्मूले आपको एपी के लिए पता होने चाहिए। n जितनी भी संख्याएं हैं बाय 2 × a आपकी क्या है, फर्स्ट टर्म, किसी भी संख्या की क्या होगी, पहली संख्या यानी कि फर्स्ट टर्म। n-1 × d क्या है आपका यहाँ पर कॉमन डिफरेंस। इसके अलावा आपको एक और याद रखना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो अरिथमेटिक मीन का भी आपका पता होना चाहिए क्या होता है, अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन क्या होता है, कोई भी दो संख्याएं गिवन है आपको, तो उन दो संख्याओं का जो आपका अरिथमेटिक मीन होता है वो होता है a + b/2। जो भी दो संख्याएं दी होंगी कि अरिथमेटिक मीन ऑफ a एंड b, जितनी भी संख्याएं गिवन होंगी आपको, तो उन संख्याओं को आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे और 2 से भाग कर दोगे, वो आपका क्या हो जाएगा, अरिथमेटिक मीन हो जाएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं कि कैसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूले सिर्फ आपको 3 फॉर्मूले एपी के इन्हीं से पूछा जाता है, आपका जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपका एक क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 5, 9, 13, 17 और आपका गिवन है 25 संख्याएं हैं, यानी कि 25 संख्याएं 25th टर्म तक ये सीरीज कंटिन्यू है। ये पहली संख्या, दूसरी, तीसरी, चौथी, इस तरह से 25 संख्या तक ये टर्म कंटिन्यू है। तो यहाँ पर उसने लिख दिया कि 25 संख्याएं हैं, तो आपसे उससे पूछा है कि 25th जो टर्म है वो आपको निकालनी है, यानी कि जो 25वीं संख्या होगी ये कौन सी होगी। या तो आप ऐसे कीजिए इसको 2 तरीके से, कि इनका गैप देखिए कितने का है, 4, 4, 4, 4, 4 ऐड करते जाइए और 25 तक कीजिए, तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर एपी का यूज करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे कि ये संख्या एपी में है या जीपी में है। कैसे पता लगेगा, दो संख्याओं का जो डिफरेंस है वो क्या होगा, हमेशा और हमेशा बराबर, कि हर एक के बीच में कितने का गैप है, 4 का बीच है, 4 का गैप है, सॉरी। तो यहाँ पर आर जो है यानी कि कॉमन डिफरेंस डी, कॉमन डिफरेंस यहाँ पर कितना हो जाएगा, किसी भी दो संख्याओं का बीच का डिफरेंस, पहली 2 ले लो या दूसरी तीसरी ले लो या तीसरी चौथी, गैप हमेशा बराबर ही होगा, यानी कि जो डी की वैल्यू होगी हमेशा और हमेशा इक्वल होगी। तो ए यहाँ पर क्या है, पहली संख्या, तो पहली संख्या यहाँ पर कितनी है, 5 है। पहली संख्या यहाँ पर कितनी है, 5 है, सिर्फ ये पता होना चाहिए। अब आपसे जो भी पूछा है nth टर्म निकालनी है, तो a + n-1 × d। n जो है आपकी जो भी संख्या यहाँ पर पूछी है वो रख दीजिए। तो 25 पूछा है तो a 25, ठीक है, यानी कि n की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। तो a + n यानी कि 25वीं टर्म पूछी है, और d आपका ऐसे का ऐसा रख दीजिए। एक जनरल फॉर्मूला, हम शॉर्ट फॉर्मूला और निकालते हैं, उसके बाद हम सोल्व करेंगे। अब आप देखेंगे a+ यानी कि 25 - 1 कितना हो जाएगा आपका, 24d। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, जो भी आपसे संख्या पूछी गई है तो a + 24d हो गया यहाँ पर। तो डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है। यदि आपसे दूसरी संख्या पूछे तो a + d, यदि आपसे तीसरी संख्या पूछे तो a में ऐड करेंगे आप 2d, ठीक है। यदि आपसे चौथी संख्या पूछे a + 3d, यदि आपसे 20वीं संख्या पूछे तो a + 19d। तो a और d सब में कॉमन है, a d सब में कॉमन है, और जो ये संख्या है d के साथ जो संख्या पूछी है उससे एक कम यहाँ पर क्या आएगी, आ जाएगी। जैसे a 25 निकालनी है तो a + 25 से 1 कम 24 और 24d। तो ये भी आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं ताकि आपके ये 2 स्टेप बच जाए। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपका पूछा है वो आप रख देंगे। a यहाँ पर कितना है, a आपका 5 है, और 24 × d, d यहाँ पर कितना है आपका
4 है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे 5 + 96। ठीक है, 5 + 96 और ये कितना हो जाएगा आपका 101। तो जो 25वीं टर्म है आपकी वो कौन सी होगी 101। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप सोल्व करेंगे, नोट डाउन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और कमेंट करके जरूर बताइए आपको वीडियो जो है कैसी लगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, पूछा गया है फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज, जो एपी की जो फर्स्ट टर्म है, पहली संख्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि अरिथमेटिक अंकगणितीय प्रगति, यानी कि समांतर श्रेणी भी हम इसको बोलते हैं। वो क्या गिवन है आपको, वो गिवन है 2। पहली संख्या आपको गिवन है 2 और जो 20वीं संख्या है 20th टर्म ऑफ एपी वो कितनी है आपकी, वो है आपकी 59। तो आपसे पूछा है कॉमन डिफरेंस, यानी कि डी की वैल्यू बताओ क्या होगी कॉमन डिफरेंस। डायरेक्ट आपसे पूछा, किसी जो भी आपकी टाइप बनती है हम सभी को कवर करेंगे आप नेक्स्ट आप देखते हैं A1, यानी कि पहली संख्या क्या गिवन है आपको 2, यानी कि ए आपका क्या होता है पहली संख्या। अब आपको क्या गिवन है 20वीं संख्या A20, यानी कि A20 का मतलब क्या है 20वीं संख्या। तो मैंने अभी बताया था, तो A20 को हम क्या लिख सकते हैं A + 19D। डायरेक्ट हम लिख सकते हैं A और D के साथ जो वैल्यू पूछी गई है 20वीं संख्या तो उससे एक कम A + 19D, या फिर आप फॉर्मूले से भी रख सकते हैं A20 क्या हो जाएगा A + n - 1 × D। तो n यहाँ पर आप 20 रखेंगे तो 20 - 1 19, तो आपके ये 2 स्टेप बच जाएंगे, यहाँ पर आपका टाइम बच जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो संख्या गिवन है कितनी गिवन है, ये है आपको 59। तो A + 19D, तो D निकालना है, A की वैल्यू रख दो। यहाँ पर कितनी गिवन है आपको 2 गिवन है, 2 + 19D। तो यहाँ पर आप माइनस करेंगे इसको तो ये कितना हो जाएगा 57। 59 में से 2 माइनस करेंगे और ये आपका 19D, तो D कितना हो जाएगा आपका 57/19 यानी कि 3। तो D की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी यहाँ पर 3। तो अब आप देखिए आपका D पूछा था तो आपने निकाल दिया। यदि आपसे इससे आगे पूछना चाहे एग्जामिनर, तो आपसे यदि वो पूछ ले कि इसकी आप निकालिए 21वीं संख्या या 50वीं संख्या, कुछ भी पूछ ले तो कैसे निकाल लेंगे, कुछ नहीं करना, आपको डी पता लग गया। अब कोई भी वो आपसे संख्या पूछ ले आप निकाल देंगे। कैसे, यदि वो आपसे 21 पूछे तो A + 20D, यदि वो आपसे 50वीं संख्या पूछे तो A + 49D। आपको A भी पता है और D भी पता है, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे और अपनी वैल्यू आप निकाल लेंगे। तो ये जितनी भी टाइप हैं आपकी मैं आपको बताता चलूंगा जो एग्जामिनर पूछ सकता है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट टाइप बनती है आपकी सम की, कि आपको कोई भी संख्या दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि उसका सम बताओ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। एपी संख्या है आपकी, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, यानी कि पहली संख्या हमेशा आप A1 भी लिख सकते हैं या फिर A भी लिख सकते हैं। वो आपको कितनी गिवन है 17। कॉमन डिफरेंस यानी कि D की वैल्यू आपको गिवन है -2। और सम ऑफ n टर्म्स इज 72, कि यानी कि जो n संख्याएं हैं उनका जो सम है वो कितना है 72 है। तो आपको बताना है n की वैल्यू की कितनी संख्याएं हैं ये आपको बतानी है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे जो भी आपको पूछा गया है वो आप कैसे निकालेंगे। जो सबसे पहले आपको गिवन है वहीं से आप स्टार्ट करेंगे। कई बच्चे सोचते हैं कि सर स्टार्ट कहाँ से करें, जो आपको पता है सिर्फ वहां से आप स्टार्ट कीजिए। आपको पता है सम 72 है तो सम का फॉर्मूला आप यहाँ पे लिख दो। क्या बताया था मैंने Sn का, n/2 × 2a + n - 1 × d। तो जो आपको गिवन है वो आप लिख दो। तो Sn यानी कि सम जो है आपका ये फॉर्मूला है और इसकी वैल्यू आपकी कितनी गिवन है 72 गिवन है। तो 72 n/2 2a + n - 1 × d।
तो ये आपसे गिवन था तो आपने ये लिख दिया। अब इसके अलावा आपको क्या पता है, आपको a की वैल्यू पता है, d की वैल्यू पता है, तो वो भी आप इसमें रख दो। तो कैसे रखोगे, 72n/2, दो a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 17, तो 17 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पर 34, प्लस n-1 इंटू डी कितना है आपका -2, तो -2 रख दोगे। दोबारा इसको सोल्व करोगे n/2, 34 प्लस इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, एक बार n के साथ -2n और एक बार माइनस के साथ माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका +2, और ये कितना था आपका 72। तो 2 की मल्टीप्लाई 72 के साथ हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा 144। 144 बराबर है n, और ये 34 प्लस 2 कितना हो जाएगा 36 माइनस 2n। आगे सोल्व करते हैं, 144 बराबर है n, तो ये आप n को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा 36n माइनस 2n का स्क्वायर। अब एक तरफ ले जाओ सारी संख्याओं को, इनको इस तरफ ले आओ तो ये हो जाएगा 2n का स्क्वायर, इधर आके प्लस हो जाएगा, इधर आके ये माइनस हो जाएगा 36n, और ये प्लस का था ही 144 बराबर है 0। तो ये सारी की सारी संख्याएं इधर आ गई, तो इधर क्या बचेगा आपका 0। तो अब आपके पास ये इक्वेशन बन गई। तो इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं हम, तो n² माइनस 18n प्लस 72, ये आपका 0, तो ये 0 के साथ डिवाइड होएगा तो ये 0 ही बचेगा। अब इसको सोल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व कर सकते हैं, इसके फैक्टर बनाएंगे। तो फैक्टर आप क्या करेंगे, कैसे बना सकते हैं कि इसके इस तरह से फैक्टर बनाने हैं कि उनका जो मल्टीप्लाई है वो आना चाहिए पहली और जो आपकी तीसरी संख्या है उसके मल्टीप्लाई के बराबर, और उसको ऐड करें तो बीच वाली संख्या बननी चाहिए। तो क्या है 72, 18 के कौन से फैक्टर होते हैं जो 72 होता है मल्टीपल, तो आप देखेंगे 12 और 6, इनको ऐड करेंगे तो 18 बनता है और इनको गुणा करेंगे तो 12×6 = 72 बनता है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके -12n और -6n + 72। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर हैं। तो इसकी एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, अगर जिस बच्चे को फैक्टर बनाने नहीं आते तो एक अलग से वीडियो बना दूंगा मैं, आप कमेंट करके जरूर बताइए कि उसके लिए मैं बनाऊं या नहीं। नेक्स्ट है, अब आप इसको सोल्व कैसे करेंगे, पहली 2 संख्याओं को ले लीजिए, इसमें से n कॉमन आएगा, n-12, यहां से 6 कॉमन आएगा -6, तो अंदर क्या बचेगा 6 - 12, तो ये आपका बन गया n-12 और n-6 बराबर 0। तो यानी कि n की वैल्यू या तो 6 होगी या फिर 12 होगी। 2 वैल्यूज होंगी, आपको दोनों ऑप्शन में मिल सकती हैं या फिर कोई भी एक वैल्यू आपको मिल सकती है, जो भी आपको ऑप्शन में मिले आप लगा देंगे। तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई 12 और 6। नोट डाउन कर लीजिए। तो ये थे आपके क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से। तो इसके बाद हम करते हैं जीपी। नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीपी की, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सेकंड हम बात करते हैं जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और इसको हम क्या बोलते हैं, ज्यामितीय श्रेणी। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। जैसे आपकी कोई संख्या है 2, 4, 8, 16, तो इस तरह से कोई संख्याएं हैं। एपी में क्या था आपका, एपी और जीपी में क्या फर्क है आपका, एपी में जो था आपका इनके बीच का जो अंतर है वो आपका बराबर था, लेकिन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या है, 2 संख्याओं का जो रेशो है, यानी कि रेशो का मतलब दूसरी को पहली से आप डिवाइड करोगे यानी कि 4/2, तीसरी को उससे पहली वाली से डिवाइड करोगे,
8/4 और चौथी को उससे पहले वाली यानी कि तीसरी से भाग करोगे तो इनकी जो वैल्यू आएगी वो आपकी हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। यानी कि पहली दूसरी, दूसरी तीसरी, तीसरी चौथी संख्याओं का जो रेशो है वो क्या होगा, आपका हमेशा बराबर होगा। और एपी में क्या है, इनका अंतर बराबर होता है, ज्योमेट्रिक में इनका रेशो इक्वल होता है। ठीक है, तो ये आपकी कॉमन रेशो हो जाएगी, वहां पर कॉमन डिफरेंस था और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉमन रेशो, और जिसको हम नोट करते हैं आर से। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपकी किन्हीं भी दो एडजेसेंट जो होती हैं उनका जो आर है वो क्या होता है, बराबर, यानी कि कॉमन रेशो। ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, वहां पर डी था कॉमन डिफरेंस यानी कि अंतर, यहाँ पर रेशो है यानी कि अनुपात। ठीक है, ये आपका इक्वल होना चाहिए। और यहाँ पर जो है आपकी nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि कोई भी संख्या निकालनी है हमें n, तो वो होता है आपका ARn-1 nth टर्म। तो इस Tn का मतलब क्या होता है, nth टर्म। T मतलब टर्म, n मतलब n संख्या। A आपका वही पहली संख्या, R आपका कॉमन रेशो, n आपकी जो भी संख्या आपसे पूछी गई है। सेकंड हम बात करते हैं सम की, कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो सम का फॉर्मूला होता है क्या होता है, A इंटू 1 - Rn डिवाइड बाय 1 - R। यदि R 1 से छोटा है तब ये होगा आपका, यानी कि R 1 में से घटाया जा रहा है, इसका मतलब R क्या है, 1 से छोटा। या फिर R 1 से बड़ा हो तो Rn-1 डिवाइड बाय R-1। कब, जब R 1 से बड़ा है। तो ये दो फॉर्मूले होते हैं, यदि R 1 से बड़ा है तो R पहले लिखेंगे, यदि R 1 से छोटा है तो R बाद में लिखेंगे। यदि इनफाइनाइट सीरीज का, यदि जैसे यही सीरीज है, ये इनफाइनाइट यानी कि अनंत तक है ये वैल्यू, तो सम का क्या फॉर्मूला होता है, A डिवाइड बाय 1 - R। ये आपको ध्यान रखना, सिर्फ ये डिफरेंस होता है, यहाँ पर ये ऊपर वाली जो टर्म है ये कैंसिल हो जाती है। क्यों, अब आप देखेंगे 1 - R की पावर इनफाइनाइट करेंगे आप। ठीक है, तो R की पावर इनफाइनाइट क्या होती है आपकी, 0 होती है। ठीक है, क्या होती है, 0। किसी की भी पावर इनफाइनाइट 0 के बराबर होती है। तो आप देखेंगे इसमें Sn A इंटू 1 - 0 रखेंगे डिवाइड बाई 1 - R, तो 1 में से 0 घटाएंगे, 1 ही बचेगा, तो A डिवाइड बाई 1 - R। तो कहने का मतलब है जब इनफाइनाइट का हो तो ये आपकी मल्टीप्लाई वाली जो टर्म है वो आपकी कैंसिल हो जाती है। ठीक है, तो सिर्फ ये संख्या बच जाती है। तो ये फॉर्मूले आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए, जैसे उसमें हमने nth टर्म निकाली थी और सम, तो हर एक में आपको या तो संख्या पूछेगा या फिर सम पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं एक और ज्योमेट्रिक मीन के बारे में। क्या है आपका ज्योमेट्रिक मीन, जैसे A और B संख्याएं हैं, इनका हमें ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो वो क्या होता है आपका, इनको मल्टीप्लाई करके इसका अंडर रूट, मल्टीप्लाई करके इनका अंडर रूट। अरिथमेटिक मीन क्या था, उनको ऐड करके 2 से भाग किया था और यहाँ पे गुणा करके उसका वर्गमूल लिया है। तो आपसे पूछेगा कि दो संख्याएं हैं, आपसे कोई भी 8 और 18, इसका ज्योमेट्रिक मीन बताइए क्या होगा। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, इनको गुणा करो 8 × 18 और उसका क्या ले दो आप, अंडर रूट ले दो। ठीक है, अंडर रूट ले दो, तो ये कितना हो जाएगा आपका 144। 18 को आप 8 से गुणा करेंगे, कैसे कर सकते हैं गुणा, जिसको कैलकुलेशन नहीं आती है जल्दी कैसे करेंगे, इसको आप 10 मान लो 18 को, तो यानी कि 10 × 8 = 80 और 8 × 2 = 64, तो इनको ऐड करोगे तो आप 144। अब 144 का वर्गमूल क्या होता है आपका 12, तो ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा दो संख्याओं का। कोई भी दो संख्याएं हैं उनको गुणा करो और उसका क्या ले दो आप, वर्गमूल ले दो। नोट डाउन करो, आगे देखते हैं आगे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जैसे आपका क्वेश्चन है एक, ज्योमेट्रिक मीन का 3, 6, 12, 3, 6, 12, 24, फाइंड द
10th टर्म यानी कि 10वीं संख्या निकालनी है आपको। तो कैसे निकाल लेंगे? संख्या पूछे तो tn का फॉर्मूला, सम पूछे तो sn का फॉर्मूला। तो nth टर्म यानी कि t 10 पूछा है आपसे, n की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी 10, तो t 10। तो t 10 क्या हो जाएगा a r n माइनस 1, n यहां पर कितना है 10, यानी कि 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा यहां पर 9। तो a r 9 जो भी संख्या है उससे एक कम r की पावर हो जाएगी डायरेक्ट लिखने के लिए। जैसे यदि t 11 पूछे तो a r 10, इससे एक कम ऊपर, ठीक है। अब आपको गिवन क्या है? पहली संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पर 3। r क्या है? किसी भी एडजेसेंट दो संख्याओं की रेशो यानी कि a2 बाई a1, ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, तो a2 बाई a1, तो 6/3 आपका कितना हो जाएगा 2, या फिर a3 बाई a2, तो यानी कि 12/6, किसी से भी निकाल लो आप, 2 ही आएगा हमेशा। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर आपकी 2, तो 2 की पावर 9। तो 3 गुना में 2 की पावर 9, और 2 की पावर 10 क्या होती है आपकी सभी को पता होगा, 2 की पावर 10 होती है 1054, ठीक है। 1000 क्या होती है आपकी 54। ओहो, सॉरी 1054 नहीं होती है 1024। तो आपकी 2 की पावर 9 होती है, यानी कि इससे एक कम, यानी कि 2 से डिवाइड कर दो इसको, 5 1 2 512, तो 3 गुना 512, तो ये कितना हो जाएगा आपका 500 1536। तो t 10 क्या हो जाएगा आपका 1536। इस तरह से आप निकाल लेंगे, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है आपको गिवन 3 6 12 24। तो आपको निकालना है सम अप टू 8th टर्म, यानी कि पहली 8 संख्याओं का क्या निकालना है आपको, सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, Sn। पहले आप देखेंगे, तो पहले आप देखेंगे a क्या है यहाँ पर 3 है, r की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर a2 माइनस a2 बाई a1, तो यानी कि a2 क्या है आपका 6 डिवाइड बाई 3 यानी कि 2, और जो 2 है आपका क्या है 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा है तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सेकंड वाला, यानी कि r पहले लिखेंगे। तो Sn यानी कि 8 संख्याओं का सम निकालना है, तो a इंटू आर की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय r माइनस 1, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। वैल्यू जो भी है वो रख देंगे। a की वैल्यू क्या है 3 है, r कितना है आपका 2 है, यानी कि 2 की पावर 8 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1, जो भी वैल्यू रखनी थी वो आप रख देंगे। तो 2 की पावर 8 क्या होगी आपकी, तो 2 की पावर 8 कैसे निकाल लेंगे, 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4, यानी कि 1 2 3 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि 16 गुना 16 256। तो 2 की पावर 8 क्या होती है आपकी 256। तो 2 माइनस 1 तो आपका एक ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 256 माइनस 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 255, ठीक है। 256 माइनस 1 255, और इसको आप 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 765। तो पहली 8 संख्याओं का सम आपका कितना हो गया 765। नोट डाउन कर लीजिए। फिर जो नेक्स्ट हमारी टाइप बचती है, तो इसी तरह से आप सिर्फ आपके 2 क्वेश्चन है बनते हैं, इसमें टर्म पूछ लेगा या फिर सम पूछ लेगा, तो आपको सिर्फ ये 2 फॉर्मूले पता होने चाहिए, या फिर ज्योमेट्रिक मीन पूछ लेगा, यानी कि उनको गुना करके उसका क्या लेना है आपको अंडर रूट लेना है सिर्फ। नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जो आपकी नेक्स्ट बचती है लास्ट।
बहुत ही कम चांस होते हैं यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन अगर पूछ भी ले तो आपको पता होना चाहिए कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन होती क्या है, HP, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होती है? यदि आपको एपी पता है तो आप एचपी आराम से निकाल लेंगे। कैसे? यदि ए बी सी आर इन एपी, यदि ये संख्याएं एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो इसका जो उल्टा होता है यानी कि 1/a, 1/b और 1/c क्या होते हैं? आर इन एचपी। ठीक है, तो आपको एचपी के लिए अलग से फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, यदि आपको संख्याएं गिवन है 2 4 6 8, यदि ये एपी में है तो इनका जो रिवर्स होता है यानी कि 1/2, 1/4 और 1/6 और 1/8, ये हमेशा क्या होगा? हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होगा। ठीक है, इतना सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होगा। और हार्मोनिक प्रोग्रेशन के लिए आपका फॉर्मूला आपका होता है हार्मोनिक मीन। अब अभी हमने ज्योमेट्रिक मीन पढ़ा, अरिथमेटिक मीन पढ़ा, और हार्मोनिक मीन का भी आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। यदि दो संख्याएं हैं ए एंड बी और इनका आपसे हार्मोनिक मीन पूछ ले, वो तो क्या होता है? 2ab डिवाइड बाई a प्लस बी, 2ab डिवाइड बाई a प्लस बी। ठीक है, 2ab डिवाइड बाई a प्लस बी। जैसे क्वेश्चन दे दे आपको, क्वेश्चन देखते हैं। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि कोई संख्या एपी में है तो उसका जो उल्टा होगा वो क्या होगा? आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होगा। जैसे आपको दे दें 2 4 6 आर इन एचपी, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, तो एपी के लिए आप क्या करेंगे? इसका उल्टा कर देंगे, 1/2, 1/4, 1/6, तो ये क्या हो जाएंगी? एपी में होंगी। और इस संख्याओं पर आप क्या करेंगे? जितने भी एपी की जो टर्म एंड कंडीशन थी वो सारी अप्लाई आप इस पे कर देंगे, और जो भी पूछे आप उसकी मदद से आप निकाल देंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछेगा, फाइंड द हार्मोनिक मीन ऑफ 2 and 3। दो संख्याएं हैं 2 और 3, इसका हार्मोनिक मीन निकाल लिए। तो कैसे निकाल लेंगे? ये आपका ए है, ये आपका बी है, तो इसका हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा? 2ab डिवाइड बाई a प्लस बी। तो यहाँ पर a कितना है? आपका 2 है, और b कितना है? 3 है, और डिवाइड बाय 2 + 3, तो 2 दूनी 4 3 12 डिवाइड बाय 5, तो ये क्या हो जाएगा? आपका हार्मोनिक मीन। तो ये थे आपके तीनों हार्मोनिक प्रोग्रेशन। बहुत कम चांस होते हैं, पूछे जाते हैं, तो मेनली आपको एपी और जीपी पता होना चाहिए। जो भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है वो मैंने आपको बता दिया है, और बाकी के जो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस सेट में करते रहेंगे साइड बाय साइड। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।